हाँ, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी मतलब एक फंक्शन जिसमें उसका नेचर कोई एक ही हो, अगर इंक्रीजिंग हो गया तो हाँ मोनोटोनिक फंक्शन कहता है उसको, ठीक है ना। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो एक जस्ट मैं रफली पहले एक आपको आइडिया से देता बच्चों है ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे होगा और डिक्रीजिंग कैसा दिखेगा, समझिएगा बातों को सिर्फ। ये मैं कुछ फंक्शंस ड्रॉ करता हूँ, आप बताइएगा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, ठीक है। मैं पूछता हूँ, ड्रॉ नहीं करता हूँ। लॉग एक्स, हाँ ये सवाल सही क्या, बेस क्या है? अरे पहले तो पूछ लो बेस क्या है। लॉग एक्स मतलब क्या, या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग। बेस अगर एक से छोटा है जीरो से बड़ा है तो डिक्रीजिंग होगा, हमने देखा है। कैसा वाला है? ऐसा वाला आएगा फंक्शन, आएगा ना, राइट। ये फंक्शन इंफिनिटी पे टच करेगा और यूं आएगा यहाँ से। और अगर बेस एक से बड़ा लिया आपने तो इंक्रीजिंग होगा। ई रेज टू एक्स कैसा होगा, ई का पावर एक्स इंक्रीजिंग होता है ना, बेस एक से बड़ा है बेटा है ना, तो ये इंक्रीजिंग फंक्शन हो गया। बट अगर मैंने बोल दिया ए रेज टू एक्स, ए का पावर एक्स, जब एक्स का वैल्यू 0 से 1 के बीच है तब डिक्रीजिंग वाला हो जाएगा, राइट कि नहीं। मॉड एक्स कैसा है, मॉड एक्स कैसा है, पहले डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग कहाँ तक है, 0 तक, 0 पे आगे इंक्रीजिंग है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? इसमें समझने वाली बात कुछ नहीं, ये सब दिख रहा है, दिखता है, बस तुमको सोचते चलना है यार। डिक्रीज करना, याद करो, एक्स बढ़ेगा वाई बढ़ेगा तो एक्स बढ़ेगा वाई घटेगा, मतलब एक्स बढ़ेगा वाई कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट। है बात समझ आ रही है। फंक्शन इंक्रीजिंग हो सकता है, फंक्शन डिक्रीजिंग हो सकता है, या कांस्टेंट हो सकता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, या कांस्टेंट चलता है, तीनों में से कुछ हो सकता है। तो ये कल भी हमने डिस्कस किया कि x is increasing, y also increases, function is increasing. x is increasing, y increasing, function increasing. x increasing, y decreasing, function is decreasing. I hope I'm clear to all of you. Yes or no? बेसिक है बच्चा ना, तो चलिए इसका थोड़ा सा हम लोग कुछ शब्दों में इसको बयां करते हैं और यहाँ पे लिखते हैं बट स्टार्ट करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन के साथ, है ना। इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। मोनोटोनिसिटी में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा है इंक्रीजिंग फंक्शन। व्हाट इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन कैसे डिफाइन करिएगा बताइए। मैं इसमें दो चीजें आपको बताता हूँ। पहले हमारा जो हमेशा लेमन लैंग्वेज में जो होता है ना, एकदम से आम भाषा में सरल से शब्दों में कैसे डिफाइन करेंगे बेटा, ऐसा बोलिएगा। इफ एक्स इंक्रीजेस, एक्स increases, y also increases, है ना। और अगर कोई बोलेगा कि नहीं मुझे डिक्रीजिंग वाला भी बता दीजिए भैया, ठीक है ना, तो बोलेंगे ये लीजिए भाई। अगर बोलेगा कोई कि डिक्रीजिंग फंक्शन का बताइए, है ना, डिक्रीजिंग फंक्शन का डेफिनेशन बताइए, तो कुछ खास नहीं है ना, मतलब कोई खास अलग नहीं होगा, ये वही रहेगा बेटा, है ना। बस फर्क कितना होगा, थोड़ा सा का होगा, कितना होगा, थोड़ा सा का होगा। ये जो है ना, ये किसके लिए हो गया हमारा, इंक्रीजिंग के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया हमारा, ये हो गया भाई इंक्रीजिंग के लिए। जब डिक्रीजिंग की बात करेंगे ना तो थोड़ा सा चेंज आएगा। क्या चेंज आएगा मालूम है, अगर एक्स इंक्रीज करता है देन वाई, एक्स इंक्रीजेस देन वाई डिक्रीजेस, राइट, देन वाई डिक्रीजेस, ठीक है। चलो समझिएगा, कुछ एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं पहले। ये बहुत ही डेफिनेशन मैंने लिया है, मैं आपको मैथमेटिकल डेफिनेशन भी बताऊंगा, जस्ट इस सिंपल से सरल से शब्दों में कि कोई अगर एलकेजी यूकेजी का भी बच्चे को पढ़ा रहे तो भैया इंक्रीजिंग शब्द समझा दो, ठीक है। तो राइमिंग मत बोलते रहना, तो वो हमें भी दिमाग में लग रहा है।
तो हमारा एकदम जीरो से इसलिए लेके चल रहा हूँ भैया तुम सोचो सीखो समझो और याद रखो। एक्स इंक्रीज करेगा वाई इंक्रीज करेगा, फंक्शन इज एक्स इंक्रीज करेगा वाई इंक्रीज करेगा, फंक्शन इज। ये बहुत सिंपल से शब्द, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा हम लोग अंदर जाते हैं। तो सर अगर हमने कुछ एग्जांपल्स ले लिया, चलो ले लेते हैं, ठीक है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन में ना अलग अलग टाइप के इंक्रीजिंग फंक्शन होंगे। कुछ इंक्रीजिंग फंक्शन के एग्जांपल्स लेते हैं। ये इंक्रीजिंग है या नहीं है बच्चों, है या नहीं है? ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। चलो थोड़ा सा अच्छा वाला लाइन लेते हैं। Excuse me, थोड़ा गला, थोड़ा नहीं गाड़ी खराब है, मैनेज करना यार मेरे खराब गले के साथ। हाँ लेकिन खराब गला खराब है बट कंटेंट तो आपको अच्छा ही मिलेगा। ये लीजिए, ये कैसा है? इंक्रीजिंग है सर। फिर और दिखाइए ना, और दिखाओ। ये लीजिए, मैं आपको और ये एक और दिखाता हूँ, मैं आपको एक और दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये लीजिए, और साथ साथ में मैं आपको और भी चीजें दिखाता हूँ। देखिए ठीक है। सो हम लोग जैसा यहाँ पे अब हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे फंक्शन, ठीक है ना। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ग्राफ देख के समझना सीख गए, लेकिन ग्राफ में भी अलग अलग टाइप के इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शंस रहेंगे। तो पहला जो है इंक्रीजिंग है। सर ये भी इंक्रीजिंग है? अरे सर ये भी इंक्रीजिंग है कि नहीं है? अच्छा सर डिक्रीजिंग, तो सर डिक्रीजिंग, ये भी डिक्रीजिंग है कि नहीं है? ये भी डिक्रीजिंग है, और देखा जाए तो ये भी डिक्रीजिंग है, तीनों डिक्रीजिंग है। कैसे भाई? तो ऐसे से जैसे जैसे आप x इंक्रीज करवा रहे हो, y क्या हो रहा है? ये देखो y की लेंथ बढ़ रही है। यहाँ पे भी सर x इंक्रीज हो रहा है, y इंक्रीज हो रहा है। ये समझने में किसी को तकलीफ हो रही है? ये इंक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ, इंक्रीज ही हो रहा है ना। और यहाँ पे देखिएगा यार, यहाँ पे ना ये इंक्रीज हुआ, लेकिन ये क्या हो रहा है सर? ये ना हाइट धीरे धीरे घट रही ग्राफ की, है ना। यहाँ पे भी ये तो x इंक्रीज हो गया, y डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पे भी x तो इंक्रीज हो रहा है, y डिक्रीज हो रहा है। तो पहले जो तीन है ना, ये तीनों इंक्रीजिंग, और ये तीनों, तो ये तीनों इंक्रीजिंग है, तो तीनों में क्या फर्क है? और थोड़ा सा अंदर जाते हैं तो क्या फर्क है, तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कॉन्केविटी की बात करते हैं, कल भी आगे डिस्कस किया। हाँ तो यहाँ पे कॉन्केविटी की बात करेंगे हम लोग। तो ये वाला ग्राफ कैसे, दिस इज इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड कॉन्केव, यस कॉन्केव डाउनवर्ड। और ये कैसा है भाई? ये है इंक्रीजिंग एंड इट्स स्ट्रेट लाइन, है ना। इसकी कॉन्केविटी जीरो, जीरो कॉन्केविटी, मतलब फ्लैट है। कोई कॉन्केविटी दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है, फ्लैट। तीसरे में आओ, ये कैसे हमारा बताओ? दिस इज यस कॉन्केव। सर ये कॉन्केविटी के लिए भी कुछ कंडीशन वगैरह आने वाले हैं, आए वो भी बताऊंगा कि कॉन्केविटी के लिए क्या कंडीशन होता है। अच्छा इस पे आएंगे, ये ग्राफ इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दिस इज डिक्रीजिंग कॉन्केव डाउनवर्ड्स, राइट। so this is decreasing and concave downwards, है ना, concave downwards। और ये कैसा भैया हमारा? decreasing and straight line, मतलब no concavity is there, and this is also decreasing and concave, concave upwards। यहाँ तक सबको समझ में आ गया?
बेसिक था, ठीक है। अब जरा सा आगे बढ़िएगा, ठीक है, अब जरा सा आगे बढ़िएगा। तो आगे जब बढ़ेंगे हम लोग ना, अब देखेंगे मैथमेटिकल डेफिनेशन। ये तो हो गए भाई ग्राफिकल और चीजें हमने देखी यहाँ पे, है ना, ग्राफिकली समझा इसको हमने। मैथमेटिकली अब थोड़ा सा कोशिश करेंगे। अब फंक्शन है ना, अब इंक्रीजिंग फंक्शन का एक मैथमेटिकल डेफिनेशन लिखना था आपको, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। वही चीज है जो मैंने बोला ना, एक्स इंक्रीज करेगा तो वाई, ये खाली लैंग्वेज में बोला। अब इसको जरा सा मैथमेटिक्स के फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, इफ y equals to f of x be a real valued function defined on given interval, ठीक है ना, given interval, and if गिवन इंटरवल लिया ना, तो हम लोग इंटरवल का थोड़ा ले लेते हैं। इंटरवल मान लीजिए a से b के बीच में बात, ठीक है ना। एंड if f of x I is greater than f of x j, f of x I is greater than f of x j, ठीक है ना। सचेत अवस्था में रहना है क्लास में, अचेत अवस्था में नहीं रहना है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। f of x I is greater than f of x j for all x I greater than x j, where x I x j ये सब का सब बिलोंग करेगा a से b के बीच में, समझा, बात समझ में आई। तो और ये जो चीज है ना, चलो थोड़ा सा मैं इस इनइक्वालिटी साइन को खाली उल्टा कर देता हूँ, ग्रेटर करेगा लेस कर देता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको समझा, दोनों ही चलेगा, समझने का तरीका है। क्योंकि आई पहले आई के बाद जाते हैं, इसलिए जस्ट सीक्वेंस मेंटेन करने के लिए ऐसे किया मैंने। अब देखिएगा जरा, अब इंक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हैं आप, तो मान लीजिए भाई कि x1 रहा होगा, ये x2 रहा होगा, आई जे की जगह 1 और 2 ले लिया हमने यहाँ पे, तो आई जे कोई भी ले लीजिएगा, ए से बी के बीच में कुछ भी ले लीजिए, बस फर्क इतना होना चाहिए कि एक्स आई हमेशा लेस होगा एक्स जे से, एक्स आई एक्स जे, दिख रहा है क्या लेस है ना। अच्छा बात बताओ यार, ये वाली हेड क्या होगी हमारी, this will be f of and this is f of, सर ये भी फॉलो कर रहा है सर, अगर x3 भी ले लिया ना, ये लीजिए, तो ये भी फॉलो करेगा, हाँ या ना, बात समझ आई, पक्का 100% क्लियर है। तो कंडीशन क्या ना कि हमको ये वाला ध्यान रखना भैया, कि ये वाला कब, जब ये वाला होगा, जब x के वैल्यूज जिस ऑर्डर में है लेस टू मोर जा रहे हो, y का वैल्यू भी लेस टू मोर ही जाना चाहिए, x इंक्रीज करे y इंक्रीज करे, कुछ नहीं, जो शब्द बोला था उसको मैंने जस्ट सजा के मैथमेटिक्स के टर्म्स में लिखा, अंडरस्टूड। सो ये वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन, दूसरा है हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बेटा डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या करेंगे आप, सर कुछ नहीं, मैं तो कॉपी करूंगा, फिर कॉपी करने गलत बात होता है कि नहीं है, हमें मना करते हो और आप कॉपी करते हो। इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको कर देंगे खाली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, ये हमारा हो गया डिक्रीजिंग फंक्शन। अब क्या हो जाएगा, अब उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा होगा, ये होगा, ये उल्टा होगा, ये नहीं होगा, एक्स तो हमेशा बढ़ रहा है, एक्स तो हमेशा बढ़ रहा है, अच्छा तो सर ये वाला ऐसा होगा, ये उल्टा होगा ना, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा ग्रेटर, समझिए, इसमें आ जाइए बेटा, देख लीजिएगा जरा, इसमें है ना साक्षात यहाँ पे, ये है x1, ये है x2, ये है x3, क्या इस ऑर्डर को फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। लेकिन f of x1, f of x2 और f of x3 की बात करेंगे, दिस इज f of x1, दिस इज f of x2 एंड दिस इज f of, क्या है L, हो रहा है, याद करो जब हमने डोमेन रेंज निकालना सीखा था, जब सीख रहे थे तब
आपको एक चीज वहां पे बार बार मैंने अप्लाई करके दिखाया, याद करिएगा। जब हम लोग कहीं कहीं पे ऐसे इक्वेशंस हमारे पास आते थे ना, 3 इज ग्रेटर देन 1 फॉर एग्जाम्पल, और हमने इसके ऊपर लॉग अप्लाई किया। हमने क्या किया? लॉग 3 और लॉग 1, कौन सा बड़ा? बेस क्या है? बेस क्या है? ई है। अब यहाँ पे हमने ई लिया। अगर मान लो ई लोगे तो इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हो, तो बताया ना इंक्रीजिंग फंक्शन जब अप्लाई करते हो तो इनइक्वालिटी साइन को चेंज, सेम इनइक्वालिटी साइन को फॉलो करेगा, है ना। लेकिन अगर बेस ई की जगह मैं ई रेज टू -1 ले लूं तो ये तो एक से छोटा हो गया बेस। अब क्या होगा? सर ये गलत है, ये नाइंसाफ, तो इसका इंसाफ होना चाहिए। पलट जाता है, समझ रहे हो? चेंज हो जाता है, फ्लिप हो जाता है साइन, इनइक्वालिटी वाला। जब इंक्रीजिंग फंक्शन आप किसी भी इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे अप्लाई करोगे, इनइक्वालिटी साइन रिमेन्स सेम। अरे मुझे लगता है कम से कम 5000 बार तो कर चुके हैं हम लोग, तो 5001वां टाइम था, तो आई एक्सपेक्ट रिस्पॉन्स। समझ रहे हो? पेशेंस बहुत ज्यादा हो जाता है। तो इनइक्वालिटी साइन के दोनों साइड अगर हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई करेंगे तो चेंज नहीं होगा, लेकिन अगर डिक्रीजिंग हमने अप्लाई कर दिया तो फ्लिप हो जाएगा, ग्रेटर देन लेस देन हो जाएगा, और लेस रहेगा तो ग्रेटर हो जाएगा भैया। तो ये चीज हम लोग पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ पे कॉमन सेंस है ना, वही चीज तो है ना। हमारे पास इनइक्वालिटी ऐसा है और हम लोग ले रहे हैं डिक्रीजिंग फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या होगा? फ्लिप हो जाएगा। हमने पहले ही सीख लिया था, ये चीज हमने पहले ही सीख लिया था, बता दिया था आपको कि ऐसा ऐसा करते हैं। लेकिन क्यों करते हैं तो कारण ये है, बात समझ में आ रही है? इससे तुम लोगों को बहुत सारी चीज पता नहीं थी। हम पढ़ते आ रहे हैं, धड़ल्ले से पढ़ते हैं, 10th तक पढ़ते हैं ना भाई, कि हर एक ट्रायंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं उसका समेशन क्या होता है? 180 क्या? 180 कैलोरी, 180 डिग्री, 180 मीटर, किलोमीटर, क्या होता है? यूनिट के साथ बोलिए। 180 हर एक इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितना होता है? 60 डिग्री, राइट है ना? पता था क्या 1 डिग्री क्या होता है? पता था? नहीं पता था? तुमको 11th में आके पता चला कि 1 डिग्री क्या होता है? 11th में पता चला ना। बहुत सारी चीजें आप जो पहले से आप ना रेडीमेड अप्लाई करते आ रहे हो, 11th 12th में आप सारी चीजें सीखोगे कि यहाँ पे क्लैरिटी मिलेगी आपको कहाँ कहाँ से आएगी। जैसे हमने सीखा था, मैंने अप्लाई किया था, वहाँ पे कर रहे थे ना, यहाँ पे आके पता चला कि रीजन क्या है। तो रीजन ये बेसिक है हमारा, ठीक है। इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में व्हेन x इंक्रीजेस y विल आल्सो इंक्रीज, डिक्रीजिंग फंक्शन के केस में व्हेन y विल डिक्रीज। क्लियर है सभी लोगों को? पक्का क्लियर है? ऑलराइट। सो सर अब एक बात बताओ कि जब आपके पास ग्राफ दिया हुआ है या कोई एक ऐसा फंक्शन दिया हुआ है जिसका ग्राफ आप जानते हो, राइट, तब आप बोल लोगे इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, राइट है। लेकिन आपके पास जिस फंक्शन का ग्राफ ही नहीं मालूम, मतलब फंक्शन दिया गया आपको, ग्राफ तुरंत क्लिक नहीं हुआ, ड्रॉ करना पड़ेगा, कैसे पता करोगे फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग? ये तो पता नहीं है अपने को। अब हम वैसे फंक्शंस की बात करेंगे जिसका ग्राफ शायद हमारे पास नहीं है। सो इन जनरल किसी भी फंक्शन की हम लोग बात करने वाले हैं। अभी ये बात समझ आ रही है नहीं आ रही? आई होप आप सभी लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा कि क्या चल रहा है। तो देखो बेटा, आइडेंटिफाई कैसे करेंगे ना हम लोग। आप एक चीज बताओ कि जब किसी भी फंक्शन का, जो हमने यहाँ पे एफ लिया है, उसी फंक्शन की बात कर रहा हूँ, कि डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ कैसे लिखते हैं? बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ x प्लस h माइनस अपॉन, इसमें किसी को कोई शक है? नहीं है ना? ये सभी लोग जानते हैं, ये सारे बच्चे जानते हैं ना? अब एक बात बताइएगा कि सर अगर हमारे पास हम लोगों ने अब इंक्रीजिंग की बात, अब आइएगा
पहला पॉइंट, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा मुझे बताना। यहाँ पे एक चीज हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा कि जो h लेते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लेते हैं। व्हाट इज h? h इज, व्हाट इज h? हाइट। अरे कौन सिलेंडर थोड़ी पड़ रहे हैं भाई, हाइट कर दी तुमने तो यार। h इज चेंज इन x, x एक्सिस के अलावा लेता हमने x और x प्लस h, भूल गए? ऐसे बोलोगे तो यार आईटी का तैयारी चालू कर तुमने क्या? अबे आईटी क्या होता है ये तो भूल ही गया। हाइट नहीं होती भैया, जब ऐसे आंसर सुनता तो उसकी सच में लगता है हाइट होगी। आइए, h इज चेंज इन x, डेल x है ना, डेल x है। तो चेंज इन x कभी भी पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव रहेगा? पॉजिटिव रहेगा ना, क्योंकि हमेशा आगे बढ़ रहे हैं। तो जब आगे बढ़ रहे हो आप तो चेंज कैसा कैसा हमेशा पॉजिटिव रहेगा हमेशा, है ना। सो एच हमेशा पॉजिटिव ही लेके चलते हैं, वो भी हमने सीखा हुआ है भाई, है ना। एच इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये तो पता है यार, एफ ऑफ एक्स, एक्स प्लस एच जो है ना एफ एक्स से बड़ा होगा, सॉरी एक्स से बड़ा होगा, है। इसमें किसी को कोई संकोच, कोई शक, डाउट काही अडचण आहे का कुणाला? नाही। मग हे सांगा मला, जेव्हा आपण एफ अप्लाय करेल, जे एफ ऑफ एक्स प्लस एच आणि एफ ऑफ एक्स दोघांनी कुठला मोठा होईल? एफ ऑफ एक्स प्लस एच किंवा एफ ऑफ एक्स? ऑफ कोर्स, बिकॉज द फंक्शन इज इंक्रीजिंग, यस और नो? तो यहाँ पे बेटा एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी ग्रेटर देन, अच्छा सर मतलब यहाँ से ये चीज तो पता चल रहा है कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स विल बी ग्रेटर देन जीरो, मतलब पॉजिटिव, एच भी पॉजिटिव है। अच्छा, अरे सर ये तो ऊपर में है, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब पूरा टर्म रेशियो जो है वो पॉजिटिव होगी, यस और नो? ब्लर हो रहा है क्या बार बार? ठीक है, पूरा रेशियो पॉजिटिव, मतलब ये क्या हमारा डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है कि नहीं है? दैट इज एफ डैश ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। किसके लिए? फॉर, हाँ जी, फॉर किसके लिए बेटा? इंक्रीजिंग फंक्शन। आई होप आई एम क्लियर। एंड सिमिलरली अगर आप डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करोगे, है ना, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होगा? अब चलो ये सारी की सारी चीजें ना सेम ही लिखी, तो मैं जस्ट इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ पे हम लोग काम कर लेंगे ऐसा, फॉर इससे बोल देते हैं डिक्रीजिंग फंक्शन, एक्स प्लस एच इज ग्रेटर देन एफ ऑफ एक्स, है ना। लेकिन यहाँ पे जो रहेगा ये वाला फ्लिप करेगा, है ना, ये लेस हो जाएगा बेटा। अच्छा तो सर ये भी लेस हो जाएगा, बिल्कुल सही बात है, होगा नहीं होगा? अच्छा मतलब ये भी लेस हो जाएगा, किसके लिए? डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए, है ना, फॉर डिक्रीजिंग फंक्शन, अंडरस्टूड? सो इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन विल ऑलवेज बी, और नेगेटिव के लिए, सॉरी डिक्रीजिंग के लिए ऑलवेज नेगेटिव, इंक्रीजिंग के लिए हमेशा, डिक्रीजिंग के लिए हमेशा कौन? The derivative of the function will always be negative for and positive for negative. I hope it's clear. अब जरा सा आगे बढ़ेंगे। तो सर अभी मतलब ये पता करने के बाद क्या हम लोग कोई भी फंक्शन ले सकते हैं जिसका ग्राफ शायद हमारे पास तुरंत दिमाग में क्लिक ना हो? बिल्कुल ले सकते हैं। तो आइए कुछ उदाहरण के तौर पे मैं लेता हूँ, पहले सबसे पहला सवाल, सिंपल सा सवाल लेता हूँ, सिंपल सा सवाल देखिएगा। लेट्स से fx इक्वल्स टू, वी आर टेकिंग 3x³ प्लस ले लीजिए कुछ 9x एंड प्लस
18 कर लिया। यस, ये बेटा फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, या फिर इंक्रीजिंग है तो कहाँ पे, डिक्रीजिंग है तो कहाँ पे, फाइंड इट्स नेचर, राइट। इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग कैसे है, और अगर इंक्रीजिंग है तो कहाँ है, डिक्रीजिंग है तो कहाँ है, आपको ये पता करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, इसका डिफरेंशिएशन लेना होगा। तो एफ डैश एक्स क्या आएगा बच्चों, 9 आएगा। ओ 9x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, पॉजिटिव गलत है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, यस और नो, मिनिमम वैल्यू 0 होता है, एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, नेगेटिव तो कभी नहीं होगा। +9 मतलब हमेशा यस और नो, तो हमेशा ही पॉजिटिव होना है, कभी नेगेटिव 0 भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो 0 हो सकता है, x जब 0 रहेगा तब, +9 है तो क्या होगा हमेशा, अच्छा मतलब सर ये साक्षात पॉजिटिव है। ओ वाह, दिस इंप्लाइज fx इज, इसको लिखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली, सर अब ये कौन सा नया शब्द है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना, अभी तक तो खाली इंक्रीजिंग पढ़ाया था आपने। अब यहाँ पे अब हम सीखेंगे बाइफर्केशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है ना, यहाँ पे बाइफर्केशन ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन सीखेंगे, एक एक करके सीखेंगे सब। एक और एग्जांपल लेते हैं यार, है ना, एक और एग्जांपल लेते हैं। ऐसा है, कह रहे फाइंड द इंटरवल्स, फाइंड द इंटरवल्स वेयर द फंक्शन, कोई एक अच्छा सा फंक्शन लीजिए, फंक्शन पॉलिनोमियल में सेट करते हैं उसको हम लोग, है ना, f(x) इक्वल्स टू एक्स क्यूब -3 एक्स क्यूब -3/2 एक्स स्क्वायर, ठीक है, एंड +2x एंड प्लस, इसको लिखता हूँ 1/3 एक्स क्यूब -3/2 एक्स स्क्वायर +2x +8 ले लीजिए, ठीक है, ऐसा ले एक फंक्शन लिया है, द इंटरवल वेयर द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, कहाँ इंक्रीजिंग होगा या फिर कहाँ पे डिक्रीजिंग होगा, हमें ये पता करना है, ठीक है ना। समझिए जरा ध्यान से, सबसे पहला कार्यक्रम क्या होगा हमारा, डिफरेंशिएट कर डालेंगे, जैसे दिखा तो f डैश x क्या आएगा बच्चों, एक्स स्क्वायर आएगा, वेरी गुड, +0 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात बताइए, ये वाला फैक्टराइज होगा ना, फैक्टराइज होके क्या आएगा भाई, ये आएगा x -1 इंटू, तो हमें साइन किसका चाहिए, f डैश x का, किसका साइन चाहिए, कहाँ पॉजिटिव कहाँ, कैसे पता करेंगे, वेरी कर, है ना। अच्छा मतलब सर हमने जो पहला दूसरा लेक्चर में सीखा था 11th में, उसका असली इस्तेमाल अब यहाँ पे आएगा, है ना, अरे पूरे चैप्टर में आएगा, हर जगह पे आएगा भैया, ये जहां जहां आएगा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का किस्सा कहानी, वहां वहां पे आपका ये आएगा गिव में, ठीक है ना। 1 2 एक्सट्रीम राइट हैंड साइड, ये तो पता है सब, ओके, मतलब क्या है ना, दैट इज लिख लेंगे कंक्लूजन, दैट इज f dash x is greater than 0, किस केस में बेटा, for all x belongs to -infinity to 1 and 2 to infinity, right है, and f dash x is what, less than 0 for all x belongs to 1 to 2, है ना। तो ये हमें अब यहाँ पे ये तो बहुत ही क्लियर एकदम स्पष्ट पता चल चुका है कि भाई फंक्शन कहाँ इंक्रीजिंग होगा और फंक्शन कहाँ डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए कंक्लूजन लिख लेते हैं ना, सो देयरफॉर दैट इज fx इज इंक्रीजिंग कहाँ पे, ऑन
बोलिए माइनस इन्फिनिटी टू 1 और यूनियन 2 टू इन्फिनिटी, दैट इज एफ एक्स इज डिक्रीजिंग। कहाँ पे बेटा? ऑन 1 2। समझा नहीं समझा? नहीं समझा? सबको समझा? So this is how we are going to apply the increasing and the decreasing function वाला concept any function। क्लियर है? अच्छा, अब इसके बाद अब जरा से थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो सर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है? अभी जस्ट हमने बात की ना, तो टाइप्स ऑफ इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। अब इंक्रीजिंग फंक्शन दो टाइप के होते हैं ना, इंक्रीजिंग फंक्शन जैसे इंक्रीजिंग फंक्शन दो टाइप के होते हैं, वैसे ही हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन भी दो टाइप के होंगे, है ना। ये हो गया हमारे डिक्रीजिंग फंक्शन। तो बच्चों देखते हैं कि कैसे है ना, दोनों को हम लोग यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन और डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन में हमारे पास दो आते हैं, एक पहला जो होता है बेटा दैट इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, और एक जो दूसरा है वो, the first one is strictly increasing। इस केस में क्या होगा? f dash x is greater than 0 रहेगा। क्या रहेगा? f dash x is greater than 0 रहेगा। और जो दूसरा है ना, दूसरा which is called as non decreasing, non decreasing। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या? डिक्रीज नहीं करेगा। नॉन डिक्रीजिंग मतलब क्या करेगा फिर? यस, या तो वो इंक्रीज करेगा या तो वो कांस्टेंट रहेगा, कभी भी डिक्रीज नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इंक्रीज, स्ट्रिक्टली इंक्रीज मतलब वो हमेशा इंक्रीज करेगा। जैसे e रेज़ टू x हो गया, e रेज़ टू x, ठीक है, log x, राइट। ये कैसा हो गया हमारा? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। सर नॉन डिक्रीजिंग का कैसे बता सकते हैं? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का देख लेते हैं जरा, ग्राफ कैसा होता है। तो हमने जो भी बात की, एक दो ग्राफ ले लेते हैं बेटा, है ना। ये है हमारा, एक इसका ग्राफ हो गया। लेट्स से e रेज़ टू x पे ले लिया हमने, है ना। ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, तो ये दिखा लिया करते हैं लोग, तो अच्छा लगता है। और एक log x का ले लिया ना, ये वाला y इक्वल्स टू log x टू द बेस a की जगह e ले लेता हूं, ठीक है, इंक्रीजिंग है। अभी नॉन डिक्रीजिंग का केस कैसा आएगा? तो अच्छा, नॉन डिक्रीजिंग के केस में जो फंक्शन या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। तो कांस्टेंट कब रहेगा? जैसे समझिएगा, मैं पिछले स्लाइड पे आता हूं। जैसे अभी हम लोगों ने यहाँ पे ये देखा था ना कि इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए f of x plus h is greater than f of x, तो ये पॉजिटिव आया, आया ना। डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए ये नेगेटिव आया, तो f dash x भी नेगेटिव आया। और कांस्टेंट फंक्शन के लिए क्या होगा भाई? यस, आइए थोड़ा सा एक छोटे से पार्ट में मैं यहाँ पे सिर्फ लिख दे रहा हूँ, ताकि ये कॉमन सेंस वाली चीज है। फॉर कांस्टेंट फंक्शन, फॉर कांस्टेंट फंक्शन, आप कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप जानते हो ना कि कैसा होता है, कैसा होता है, राइट। इसका स्लोप कितना होता है? स्लोप मतलब क्या? वही वाला है कि नहीं है? तो अच्छा सर, फॉर कांस्टेंट फंक्शन की फॉर्मेलिटी वाली चीज है और कुछ नहीं है। f of x plus h equals to f of x, मतलब f of x plus h minus f of x is equals to, oh my god, this implies f dash x equals to, सर देखो है ना, मतलब मंजिल तो एक ही है, रास्ते अलग है, समझ रहे हो? क्लियर? हमें पहुंचना वहीं पे। कभी मैंने क्या किया, फ्लैट है लाइन हमारी, तो क्या किया, इंक्लिनेशन बोल दिया 0 होगा या 180 होगा, है ना। इंक्लिनेशन 0 या मार डाला 10, मतलब 10 अप्लाई कर डाला, 10 0, नहीं 0, 10 80 180 0। तो ये दूसरा तरीका था पहुंचने का,
है ना। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स 0 पे पहुंच रहे हैं और सीखा था tan थीटा ही एफ डैश एक्स होता है, सीखा था ना। स्लोप ऑफ टैंजेंट, यस और नो, डेरिवेटिव फंक्शन एट एनी पॉइंट गिव्स यू द स्लोप ऑफ टैंजेंट, इंक्लिनेशन ऑफ टैंजेंट मालूम है, tan थीटा ले लो, स्लोप ऑफ टैंजेंट मंजिले रास्ते अनेक, समझ लो वही पहुंच रहे हैं बच्चों। तो कांस्टेंट फंक्शन के लिए सर एफ डैश एक्स 0 होगा, इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव होगा, डिक्रीजिंग के लिए नेगेटिव होगा। अच्छा तो चलो ठीक है, ये सब बातें सही चल रही है, ठीक ठाक चल रही है। तो एफ डैश एक्स यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे बेटा पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे बोल रहे हैं यार, नेगेटिव बोलने वाले लोग पाप कर रहे हैं, पता है क्या, पाप नहीं करना चाहिए। हम इस धरती पे क्यों पैदा हुए, क्यों पैदा हुए, कर्म करने के लिए ना, कर क्या रहे हैं हम लोग, कांड, नहीं करने तो सब करनी चाहते हैं, बट होता है कांड, पता है ना। किसी शायर ने कहा था, क्या याद है, जैसे लाल कलर को देख के भड़कता है सांड, जैसे लाल कलर को देख के भड़कता है सांड, हम करने जाते हैं कर्म लेकिन हो जाता है कांड। अरे थैंक यू थैंक यू, यस यस यस, क्लियर है या नहीं है। तो कर्म करिए, अच्छे अच्छे चीजें करिए, याद रखिए कि क्या पढ़ाया गया है, भूल नहीं। आइए, सो डिक्रीजिंग नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, सो नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन का केस क्या होगा, लुक हियर एट द ग्राफ। सर डिक्रीज नहीं करेगा, क्या होगा, या तो इंक्रीज करेगा या तो कांस्टेंट रहेगा। तो चलो इंक्रीज कराओ, इंक्रीज किया या नहीं किया, फिर ये कांस्टेंट ले लेते हैं, फिर से ये इंक्रीज किया, बात समझ में आ रही है बच्चों, यस आई होप आई एम क्लियर, क्वाइट क्लियर। सो ये एक पॉइंट ले लिया हमने, और एक यहाँ पे और एक पॉइंट ले लिया हमने, ठीक है ना, ये बन गया डायनासोर, है ना। तो ये है ए और ये है बी। सो ए के पहले कैसा है फंक्शन, हाँ ए के पहले कैसा है, इंक्रीजिंग है, ए से के बी, ए से बी के बीच में कैसा है, और बी के आगे राइटिंग नहीं। तो यहाँ पे अगर हम लोग स्लोप की बात करेंगे, मतलब एफ डैश एक्स इज पॉजिटिव, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज 0, यहाँ पे एफ डैश एक्स इज अगेन पॉजिटिव, राइट है। वैसे ही किसी भी तरह से बना सकते हैं, कुछ इंटरवल में जो रहेगा आपका इंक्रीजिंग रहेगा, कुछ इंटरवल में आपका कांस्टेंट रहेगा, दैट इज नॉन डिक्रीजिंग फंक्शन, दैट इज। सर डिक्रीजिंग फंक्शन का दो टाइप होगा, फिर से बिल्कुल होगा। तो डिक्रीजिंग के दो टाइप होंगे, पहला टाइप कौन सा होगा बेटा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है ना। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के केस में क्या होता है, एफ डैश एक्स इज ओनली लेस देन 0 हमेशा। तो सर इसका दिखाई दे रहा है कुछ ग्राफ, आप अरे बड़ा आसान आसान ग्राफ है ना, आपको पता तो होगा log x का, मालूम है ना, बेस एक से छोटा होना चाहिए, लेकिन है ना बेस एक से छोटा होना चाहिए। तो log x का ग्राफ ये तो है ना, दिस इज y इक्वल्स टू log ऑफ x टू द बेस, कुछ आप ले लेते हैं हम लोग, चलेगा। तो इस केस में f डैश x क्या है आपका, f डैश x इज लेस देन 0, और एक चलिए एक्सपोनेंशियल वाला भी ले लेते हैं बेटा, है ना। तो एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ हमारा कैसा है, डिक्रीजिंग वाला, यूं कुछ, ये किसका ग्राफ है हमारा, y इक्वल्स टू हाफ रेज टू x ले लीजिए ऐसे। तो यहाँ पे भी क्या हमारा फंक्शन का डेरिवेटिव लेस देन 0 ओनली, यस और नो। एंड द सेकंड पार्ट इज नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन, समझ में आ रही बातें। तो नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के केस में क्या आएगा, अच्छा यहाँ नॉन डिक्रीजिंग वाला लिखा नहीं था हमने, यहाँ पे देखिए हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। नॉन इंक्रीजिंग के केस में क्या रहेगा, सर ये इंक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा मतलब पॉजिटिव नहीं होगा, पॉजिटिव नहीं मतलब नेगेटिव होगा या 0 होगा, नेगेटिव होगा या 0 होगा, यस और नो। पॉजिटिव नहीं होगा, एफ डैश एक्स पॉजिटिव नहीं होगा,
तो क्या होगा, नेगेटिव होगा या जीरो होगा, ठीक है ना। यस, हाफ रेज टू एक्स क्यों लिया मतलब, अच्छा बेटा ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है। x raised to half is polynomial, half raised to x is exponential, understood। अब इस चक्कर में मत पड़ो, एक्सपोनेंशियल इज a raised to x। अरे भाई, अरे बेटा y इक्वल्स टू a टू द पावर x लिखते हो ना, तब होता है एक्सपोनेंशियल, और a raised to x लिखते हो ना तो ये होता है पॉलिनोमियल। सर हमारे लिए सब एक है, दोनों में a और x ही तो आया है कि नहीं। हम भेदभाव नहीं करते, हम किसी जाति, किसी धर्म, किसी फंक्शन में कभी भेदभाव किया ना तो करेंगे, अबे ऐसे मत करो। ये एक्सपोनेंशियल है, एक्सपोनेंट में जब वेरिएबल है तो उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, और एक्सपोनेंट में जब कांस्टेंट आता है ना, नीचे बेस में वेरिएबल है ना, उसको पॉलिनोमियल कहते हैं, समझे। ये सुनो, क्लियर। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉन इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए क्या होगा, लेस देन इक्वल टू 0 होगा। तो इसका ग्राफ सर एक जरा ड्रॉ करके देखते हैं हम लोग। तो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीज करेगा या कांस्टेंट रहेगा, तो ये डिक्रीज किया, कांस्टेंट हो गया, फिर से डिक्रीज कर गया, समझ रहे हो। तो यहाँ पे a से लेके b के बीच में क्या हो रहा है, हमारा a और b के बीच हमारा कांस्टेंट आ रहा है, लाइन सीधी नहीं आ रही है, a से b के बीच में हमारे कांस्टेंट आ रहा है, दिस इज a, दिस इज b। यहाँ पे f डैश x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे f डैश x इज लेस देन 0, इन दिस इंटरवल बिफोर a f डैश x इज लेस देन 0, समझे कि नहीं समझे। दिस इज अबाउट इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन